गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करेंगे इंडो चाइना चैप्टर के। किस चैप्टर की? इंडो चाइना चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने कुछ पढ़ाया था, उसका पार्ट 2 है ये। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि वियतनाम एक गणराज्य बन गया था 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को वियतनाम एक गणराज्य घोषित हो गया था। उसके बाद की बात हम इसमें पढ़ने वाले। ओके, चलिए तो आइए हम आगे जानते हैं इसमें और क्या क्या है इसके बारे में। चलिए, तो हमने पढ़ लिया था कि ये वियतनाम है, जो 3 एरिया से बन के बना था। ये तोंगकिंग था, ये अन्नाम था और ये कोचिंग था। कंबोडिया और ये लाओस, इतना ही का एरिया है, ठीक है। जो कि बाद में इन तीनों को मिला करके एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था ये वियतनाम। ओके, चलिए देखिए, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति हम लोग को पढ़ना है। हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, हॉलैंड, अमेरिका और फ्रांस दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की पुनः स्थापना में लग गए, ठीक है। अब हुआ ये कि सब तो विश्व युद्ध में घिरे हुए थे। विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही वो लोग क्या हुआ कि अपने अपने जहाँ जहाँ जिसका कब्जा था वो कब्जा करना शुरू किया। लेकिन उस समय तक वियतनाम क्या था कि अपना गणराज्य घोषित कर चुका था। फ्रांस भी इस बीच जो है ना अपने डूबे हुए साम्राज्य को बचाने आया, तो वो डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसने औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई और उसने 4 औपनिवेशिक तंत्र दिए। यही 4 तंत्र है वो। सबसे पहला में उसने बोला कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा। फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। तो मतलब उसके अनुसार कहा गया कि जितना उसके कब्जा किया गया जगह है ना, सब पे वो सबको एक यूनियन में बदलेगा, जिसमें से हिंद चीन भी एक उसका अंग होगा, ठीक है। दूसरा उसने बताया कि हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन क्या होगा? एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन क्या होगा? एक स्वशासित अंग होगा, ठीक है। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचिंग चीन को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। मतलब कि पूरा वियतनाम जो है ना, जितना था सबको मिला करके कोचिंग चीन, अन्नाम, तोंगिंग जो सब था, सबको मिल करके एक वियतनाम बन गया था। तो वो वियतनाम, जापान, कंबोडिया सबको मिला करके एक संघ बनाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बोला गया, चौथा उसका उपनिवेश था कि विदेशी नीति यानी कि जो भी डिफेंस फॉरेन काम होगा उसके ऊपर, और सैन्य कार्यक्रम पे फ्रांस का कब्जा होगा। इस दोनों पे किसका कब्जा होगा? सैन्य कार्यक्रम और कोई भी विदेशी कार्यक्रम पे किसका कब्जा होगा? फ्रांस का नियंत्रण होगा, ये बोला, ठीक है। लेकिन ये बात हो ची मिन और उसके समर्थकों को पसंद नहीं है। ये जो चारों नीति फ्रांस ने अपनाया, ये बात हो ची मिन और उसके समर्थकों को पसंद नहीं आई। अब पसंद नहीं आई तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा। तो क्या हुआ ना कि जैसे ही जापान अपनी सेना को हटाया, फ्रांसीसी सेना सैगान पहुंची। सैगान ये जगह है, कहाँ है? सैगान पहुंची है। बस वियतनामी छापामारों ने भयंकर युद्ध शुरू कर दी। अब फ्रांसीसी सेना सैगान में ही फंसी रह गई। जब लड़ाई शुरू किया सैगान में, तो क्या हुआ? वियतनामी सेना जो है ना सैगान में ही फंसी रह गई। अब उसको निकलने का मौका नहीं मिला था, बाहर निकलता मर जाता, तो अंदर फंसा रहा, ठीक है। तो अब इस बात को बचाने के लिए फ्रांस ने 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता किया। 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता किया गया। और वो हनोई समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में। कहाँ हुआ था? फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, ठीक है। फ्रांस ने एक कोचिंग चीन में एक पृथक सरकार स्थापित किया। फ्रांस क्या किया? कोचिंग चीन में एक सरकार स्थापित किया, ठीक है। 6 मार्च 1946 को जब समझौता हुआ, तो उस समझौता में माना गया कि वियतनाम एक गणराज्य है। उस समझौते में क्या माना गया कि वियतनाम एक गणराज्य है, कोई फ्रांस उसके ऊपर कोई भी जो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, ना ही कोई कब्जा करेगा। लेकिन फ्रांस ने क्या किया? कोचिंग चीन के जगह पर अपनी सरकार बना दी। क्या किया? अपनी
सैकाय और हनोई समझौता टूट गया। जैसे ही सैकाय बनाई हनोई समझौता टूटा। तो हनोई समझौता तो ऐसे ही नहीं टूटा था। जब हनोई समझौता टूटा तो उस समय जो है ना फ्रांस के जो है ना कुछ वियतनाम के लोगों का फ्रांस को सपोर्ट मिला। वियतनाम के कुछ लोगों को क्या हुआ, फ्रांस को सपोर्ट मिला, और यही सपोर्ट को लेकर के फ्रांस का मन बहुत बढ़ गया और फ्रांस क्या हुआ, अपना सरकारें बना लिया। ठीक है, और सरकार बना लिया, और ये बात जो है ना हो ची मिन को पसंद नहीं है और ना ही उसको समर्थकों को। और हो ची मिन में इतनी ताकत नहीं थी कि वो फ्रांसीसी सेना का प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट जाए और लड़ ले उससे। इतना इसके पास सेना नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे आदमी कहाँ मिल गए थे इससे, फ्रांस से मिल गए थे। तो उसने गुरिल्ला युद्ध अपनाया। उसने क्या युद्ध अपनाया, गुरिल्ला युद्ध अपनाया और गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया तो फ्रांस ने भी दिमाग लगाया। फ्रांस भी बहुत चालाक था, तो गुरिल्ला युद्ध शुरू किया था फ्रांस ने। क्या किया, वायोदाई को, जो कि अन्नाम का शासक था, जिसने अपना पद छोड़ करके जो चला गया था, उसको जो है ना वापस वियतनाम का शासक बना दिया। ठीक है, वियतनाम का राजा किसको बना दिया, वायोदाई को, कि उसके देश का आदमी रहेगा तो वो में तो फिर कोई उसके देश पर से हल्ला नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसका मुंह बंद करने के लिए ये काम किया। चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे है इसका पूरा विश्व जो है ना, जैसे ही पूरा विश्व क्या था, दो खेमों में बट गया था। क्या हो गया था, पूरा विश्व दो खेमों में बट गया। मतलब ये कि जैसे ही वायोदई की सरकार बनी, जैसे ही वायोदई की सरकार बनी, होची मिन के समर्थक अलग हो गए, वायोदई के समर्थक अलग हो गए। दोनों एक दूसरे के विरोध में उतर गए और पूरा विश्व जो है सो दो खेमों में बट गया। मतलब कि रूस जो था ना, मतलब कि रूस, चाइना, ये दोनों आ गए, रूस चाइना आ गया वियतनाम के सपोर्ट में। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पूरा विश्व दो खेमों में कैसे बढ़ गया। फ्रांस को पूंजीवादी देशों का समर्थन प्राप्त हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है, और रूस चाइना बाद में जा कर के जो है ना वियतनाम के सपोर्ट में उतर गए। ठीक है, 1949 में हो ची मिन चीनी गणराज्य को चीन गणराज्य जो था उसको अपना आदर्श माना और पूर्णतः साम्यवादी का पूरा ऐलान कर दिया कि अब हम इसको पूर्णतः साम्यवादी बनाते हैं और साम्यवादी मानते हैं वियतनाम को। ठीक है, 1950 में हुआ कि रूस और चीन ने भी जो है ना वियतनाम को गणराज्य की मान्यता दे दी। 1949 में हो ची मिन में ये बात कही और 1950 में क्या हुआ, रूस और चीन ने मान्यता दे दिया। ठीक है, लेकिन अमेरिका को ये बात कतई मंजूर नहीं थी। ठीक है, अमेरिका को ये बात कतई मंजूर नहीं थी। 1950 में उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में वायोदाई की सरकार बन गई। जैसे ही अब एंट्री किया, लोगो अलग अलग थे, दोनों के बीच क्या हुआ, ग्रुप बना। तो ग्रुप बना तो एक उत्तरी वियतनाम हो गया और एक दक्षिणी वियतनाम हो गया। उत्तरी वियतनाम पे हो ची मिन की सरकार और दक्षिणी वियतनाम पे वायोदाई की सरकार। और ठीक है, और लाओस कंबोडिया में पुराने राजतंत्र थे जिसपे भी फ्रांस का नियंत्रण था। तो फ्रांस के हाथ से छिटक रहा था बस एक एरिया जो था उत्तरी वियतनाम का एरिया। बस एक ही एरिया छिटक रहा था फ्रांस के हाथ से, जिसका जो एरिया कौन था, उत्तरी वियतनाम का एरिया था। ठीक है, वही एरिया फ्रांस के हाथ से छिटक रहा था, बस ये एरिया। और फ्रांस चाह रहा था कि इस उत्तरी वियतनाम को हम कैसे भी करके कब्जा कर ले। ठीक है, गुरिल्ला सैनिक लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर धावा बोलते थे और जंगल में छिप जाते थे। गुरिल्ला सैनिक कहते हैं लाओस कंबोडिया के रास्ते दक्षिणी वियतनाम पर जाते थे और धावा बोलते थे और जंगल में छिप जाते थे। और ये जिस रास्ते से आते थे, इस रास्ते को हो ची मिन मार्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हो ची मिन मार्ग। ठीक है, इसी हो ची मिन मार्ग पे दियन बियन फू पर जो है ना गुरिल्ला युद्ध हुआ। गुरिल्ला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया और इस युद्ध में फ्रांस के 16,000 सैनिक को जो है ना एक बार आत्मसमर्पण करना पड़ा था। क्योंकि अगर वो आत्मसमर्पण नहीं कहता तो क्या कहता है, मारा जाता है। आत्मसमर्पण नहीं कहता तो क्या होता है, मारा जाता है। उसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। ठीक है, तो देखिए हुआ यूँ कि अमेरिका क्या हुआ कि ये दो भाग में बट गया। कौन बट गया दो भाग में, वियतनाम। यहीं पे एक हनोई नदी है, यहाँ पे क्या है, हनोई नदी।
हनोई नदी, ठीक है। तो इसी हनोई नदी के पास से इसके ऊपर का भाग ये हो गया उत्तरी वियतनाम, और ये हो गया दक्षिणी वियतनाम। ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम लिखा है, यहाँ पे साउथ वियतनाम है, ठीक है। तो उत्तरी वियतनाम है, दक्षिणी वियतनाम हो गया। और ये देखिए ये मैंने बनाया है होचिमिन मार्ग है, ये क्या है होचिमिन मार्ग है। तो ये आपका नॉर्थ वियतनाम हो गया, ये आपका हो गया साउथ वियतनाम, ठीक है। नॉर्थ वियतनाम यहाँ पे ख़त्म है, ये हो गया आपका लाओस, और ये हो गया आपका कंबोडिया, ठीक है। तो देखिए ये ब्लू वाला जो है ना, ये सिहानुक विले है, जिसको कि कंबोडिया लड़ाई में पढ़ना है, कंबोडिया वाला में, ठीक है। ये होचिमिन मार्ग है मेनली। देखिए यहाँ से होचिमिन नॉर्थ वियतनाम से घुसते थे समय तक, जो भी गुरिल्ला वाले थे, ठीक है। और लाओस से कंबोडिया में घुस करके और मेनली इस एरिया पे लड़ाई करते थे, किस एरिया पे, इस एरिया पे। और ये एरिया पूरा का पूरा जो है ना जंगल था, क्या था ये एरिया, जंगल था। तो यहीं पे निकलते थे, इधर मारते पीटते थे, फिर वापस जंगल में घुस जाते थे, मारते पीटते थे, वापस जंगल में घुस जाते थे, ठीक है। तो मेन जो भी लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई थी इस एरिए पे, इस एरिए पे, ठीक है। जो इसको कि लाइन लाइन ऐसे ऐसे घिरा हुआ है इसी एरिए पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या था, जंगल था। यहीं पे आते थे, मारते थे और चले जाते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इनकी। देखिए ये है हमारे होचिमिन, ये कौन है, होचिमिन। ये है बायोडाई, जो कि जिसका कि शासन हो गया था दक्षिणी वियतनाम में। और बायोदाई के बाद दक्षिणी वियतनाम का शासन चला जाता है इसके हाथ में, डीएन बीएन। दक्षिणी वियतनाम का शासन किसके हाथ में चला जाता है, डीएन बीएन, ये है डीएन बीएन, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं, इसके बाद बात करते हैं लाओस में गृहयुद्ध की, लाओस में गृहयुद्ध, ठीक है। उससे पहले आइए अमेरिकी हस्तक्षेप पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, अमेरिकी हस्तक्षेप। तो अमेरिकी हस्तक्षेप में क्या हुआ था कि फ्रांस का समर्थन कर रहा था, रूस वियतनाम का समर्थन कर रहा था, और इसी समय लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। जब अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ था, क्या लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा। तो मई 1954 में जिनेवा सम्मेलन बुलाया गया। मई 1954 में क्या हुआ, जिनेवा सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौता भी कहा जाता है। जिनेवा समझौता में पूरे वियतनाम को क्या हुआ था, दो भाग में बांटा था। किसने दो भाग में बांटा था पूरे वियतनाम को, जिनेवा समझौता में ही बांटा गया था। हनोई नदी के उत्तर का क्षेत्र उत्तरी वियतनाम है, दक्षिण का क्षेत्र दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी समर्थक की सरकार थी, और उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों का सरकार था, जो कि होचिमिन चला रहा था, ठीक है। दक्षिणी वियतनाम में हुआ हुआ आंदोलन शुरू हो गया। हुआ हुआ आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, जो कि बौद्ध धर्म के सपोर्टर जो भी थे, वो बौद्ध धर्म वाले वो लोग कर रहे थे। तो बौद्ध धर्म के सपोर्टर को क्या किया, बड़े ही क्रूरता से इन आंदोलन को दबाना शुरू किया। बड़े ही क्रूरता का मतलब ये हुआ ना कि एकदम जो दिख जाता था उसको मार देता था, समझिए कि मर्डर कर देता था। ये पूरे हिंद चीन में साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था, और अमेरिका साम्यवादी को रोकने का संकल्प ले चुका था एकदम। दृढ़ संकल्प का मतलब एकदम कि कसम खा लिया था कि हम करेंगे, इसको नहीं बढ़ने देंगे तो नहीं बढ़ने देंगे। नहीं चाहता था कि अमेरिका के यहाँ पे साम्यवादियों का सरकार हो, क्योंकि अगर साम्यवादियों का सरकार होता तो फिर क्या होती, अमेरिका का यहाँ पे कब्जा मुश्किल हो जाता कब्जा करना, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद है हमारा लाओस में गृहयुद्ध। इसके बाद क्या है, लाओस में गृहयुद्ध। तो जब लाओस में गृहयुद्ध हुआ तो देखिए क्या कैसे होता है। 1954 में ही स्पष्ट हो गया ना कि उत्तरी लाओस के दो प्रांत फंगसाली और होंग फ्रांस दोनों में साम्यवादियों का प्रभुत्व हो गया, क्योंकि उत्तरी लाओस जो था उत्तरी वियतनाम से होता हुआ था। उत्तरी लाओस कहाँ था, उत्तरी वियतनाम से होता हुआ। देखिए यहाँ पे उत्तरी लाओस बोले तो ये था उत्तरी लाओस। लाओस का उत्तर का भाग यही ना ऊपर, तो उत्तरी लाओस और ये उत्तरी वियतनाम, उत्तरी लाओस और ये उत्तरी वियतनाम, तो दोनों एक दूसरे से आपस में सटे हुए थे। तो इसका प्रभाव जो है ना किस पे पड़ा, उत्तरी लाओस पे पड़ा। इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, उत्तरी लाओस पे पड़ा। और इसके दो प्रांत फंगसाली और होंग फ्रांस जो है ना, क्या हुआ, दोनों में साम्यवादी का प्रभुत्व हो गया, यानी कि वहाँ भी साम्यवादी सरकार चलने लगे, क्योंकि साम्यवादी का एक ही नारा था कि सबको एक बराबर अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लाओस में राजतंत्र को हटा कर संसदीय प्रणाली अपनाई गई। लाओस में राजतंत्र हटा दिया गया, और उस समय क्या हुआ, वहाँ पे चुनाव की प्रणाली स्टार्ट हुई। कैसी प्रणाली स्टार्ट हुई, चुनाव की प्रणाली स्टार्ट हुई। कहाँ पे हुई, तो लाओस में राजतंत्र हटाया गया और संसदीय प्रणाली अपनाई गई लाओस में, ठीक है। 1956 में
1956 के मध्य में पूरे वियतनाम को चुनाव के द्वारा एकीकरण करना था। कब एकीकरण करना था पूरे वियतनाम का? 1956 में। देखो, तो 1956 के मध्य में पूरे वियतनाम को जो है ना एकीकरण करना था। पूरे वियतनाम का क्या करना था? एकीकरण करना था। जेनेवा समझौता में के काम को देखभाल करने के लिए 3 सदस्य चुने गए। जेनेवा समझौता के काम को देखने के लिए कितने सदस्य चुने गए? 3। भारत, कनाडा और पोलैंड। ये 3 देश, इसको याद रखिएगा, 3 देश को याद रखिएगा। कितने लोग चुने गए थे? 3। एक था भारत, दूसरा कनाडा, तीसरा पोलैंड। ठीक है, 3 देश थे। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि 3 देश हुए जेनेवा समझौता में। ठीक है, और इसी में निर्णय उसी समय लिया गया था ना कि लाओस में राजतंत्र हटा करके संसदीय प्रणाली अपनाई जाएगी। अब संसदीय प्रणाली अपनाई तो लाओस के राजघराने के 3 सौतेले भाई जो है ना, तीनों अपने अपने रास्ते, अलग अलग रास्ते अपना लिए। 3 सौतेले भाई 3 रास्ते क्या हुए? अलग अलग रास्ते अपना लिए। पहला राजकुमारी था सुब्बनफुमा, दूसरा था सुब्बनबोंग या पाठेतला, तीसरा था फुमीनोसवन। पहला था सुब्बनफुमा। अब सुब्बनफुमा क्या हुआ कि देखिए, सुब्बनफुमा है तस्थावादी को मानने वाला, यानी कि जो राजतंत्र है उसको मानने वाला। पाठेतला जो था वो साम्यवादी को मानने था, और ये दक्षिण में इसका अपना अलग ही रूल था। ठीक है, फुमीनोसवन का। तो क्या हुआ, और इसमें अमेरिका और रूस और अमेरिका का हस्तक्षेप जो था बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, 25 दिसंबर 1955 का लाओस चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुब्बनफुमा ने के नेतृत्व में सरकार बनी। किसके नेतृत्व में सरकार बनी? सुब्बनफुमा की। ठीक है, सुब्बनफुमा ने अपने नेतृत्व में सरकार बना लिया। अब सरकार बना सुब्बनफुमा का, तो इसे पाठेतला को हो गया दिक्कत। तो पाठेतला ने क्या किया? सुब्बनफुमा के ऊपर अटैक कर दिया। पाठेतला ने क्या किया? इसके विरोध में पाठेतला ने क्या किया? गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। किसके विरोध ऊपर? सुब्बनबोंग के ऊपर। ठीक है, और 1957 में दोनों के बीच समझौता हो गया। जब लड़ाई किया पाठेतला तो फिर क्या हुआ? वापस समझौता हो गया। पाठेतला ने लड़ाई किया। देखिए, ये सुब्बनफुमा है ना, तो जब इसकी सरकार बनी तो पाठेतला ने क्या किया? इसके ऊपर हमला कर दिया। तो हमला कर दिया तो फिर दोनों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। दोनों के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। तो समझौता हो गया, और अमेरिका के षड्यंत्र के कारण ये समझौता फिर टूट गया। समझौता हुआ तो फिर अमेरिका के षड्यंत्र के कारण क्या हुआ? समझौता टूट गया और गुरिल्ला युद्ध फिर से शुरू हो गया। इसी बीच जो है ना फुमीनोसवान को मौका मिल गया, यानी तीसरे भाई को, तो उसने अपनी सरकार बना ली। और 3 महीने बाद कैप्टन कांगली के नेतृत्व में फिर सरकार बनी। जब ये भाई सरकार बना लिया तो फिर दोनों मिलकर इससे झगड़ा करने लगे। इसी बीच तीनों भाई लड़ रहे थे, उसमें मौका मिला। 3 महीने के अंदर में कैप्टन कांगली अपना सरकार बना ली। अब तीनों भाई ने मिलकर क्या किया? फिर कैप्टन कांगली को भगा दिया। तीनों भाई ने मिलकर के क्या किया? कैप्टन कांगली को भगा दिया। ठीक है, अब जब तक कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया, तब क्या हुआ कि लाओस इस बीच एक भयंकर गृह युद्ध में फंस गया था। तीनों भाई अपने आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, कैप्टन कांगली भी बीच में था। ठीक है, और अमेरिका जो है ना इस युद्ध में परोक्ष सहभागी था। कैसा सहभागी था? परोक्ष, यानी कि लड़ाई कर रहा था लेकिन सामने आ नहीं रहा था। लड़ाई कर रहा था लेकिन सामने आ नहीं रहा था। मतलब कि लड़ाई कर रहे हैं, हम किसी और के थ्रू लड़ाई करवा रहे हैं, उसको भेज रहे लेकिन हम खुद नहीं जा रहे। ये कर रहा था अमेरिका। इसको देखते हुए भारत को जेनेवा समझौता का सदस्य बनाया था। इसलिए भारत ने क्या किया कि भारत ने 1956 में सॉरी भारत ने 1961 में जेनेवा समझौता को बुला लिया। ठीक है, 14 राष्ट्र थे, 14 देश के लोग थे उस समझौते में। 1961 में बुलाया। ठीक है, और सभी राजकुमारों की सहमति से मंत्रिमंडल बना। सभी राज्यों में कुमार सहमत थे तो मंत्रिमंडल बना। लेकिन अमेरिका के षड्यंत्र के कारण फिर मंत्रिमंडल टूट गया, क्योंकि विदेश मंत्री की जो अमेरिका ने क्या कर दिया था? हत्या। अमेरिका क्या किया कि विदेश मंत्री की हत्या करवा दिया। जब सहमत हुआ, जब वहाँ पे राजतंत्र बना, तो लाओस के जो गृह मंत्री बने, विदेश मंत्री बने थे, तो विदेश मंत्री के हत्या करवा दिया अमेरिका ने। अब हत्या करवा दिया तो फिर से गृह युद्ध शुरू हो गया। ये कह रहा था, तीनों भाई में आपस में लड़ रहा था कि ये बोल रहा था कि तुमने किया है, ये बोल रहा था तुमने किया है। अमेरिका साम्यवाद के विरुद्ध उसने सुब्बनफुमा को प्रधानमंत्री बना दिया। अमेरिका के साम्यवाद के विरुद्ध था। अगर सुब्बन पाठेतला को बनाता तो फिर तो वो साम्यवादी सरकार लाता। इसलिए उसने क्या किया? सुब्बनफुमा को प्रधानमंत्री बना दिया और सुब्बनफुमा को उप प्रधानमंत्री बनाया। सुब्बनफुमा को प्रधानमंत्री बनाया और सुब्बनफुमा को उप प्रधानमंत्री बनाया। कैसा प्रधानमंत्री बनाया? उप प्रधानमंत्री। ठीक है,
सुबनफुम को उप प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक है। सुबनबोंग को, सुबनफुमा को प्रधानमंत्री बनाया। पाथेतला इससे बहुत नाराज हुआ और 1970 में उसने लाओस पर आक्रमण कर दिया। पाथेतला ने 1970 में लाओस पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, और जायज के मैदान पर कब्जा कर लिया। जायज के मैदान पर कब्जा कर लिया और 1971 में 70 में जायज के मैदान पर कब्जा किया और 71 में क्या हुआ, हजारों वियतनामी सैनिक और अमेरिकी सैनिक लाओस में। हजारों वियतनामी सैनिक और अमेरिकी सैनिक कहाँ है, लाओस में। उसका अमेरिका का उद्देश्य एक ही था, हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना, लेकिन वह कब्जा नहीं कर पाया। अमेरिका का क्या उद्देश्य था, हो ची मिन्ह मार्ग में कब्जा करना। अब क्यों कब्जा करना उद्देश्य था, तो देखिए हम बता देते हैं आपको। देखिए अब क्या था ना कि इधर से आता था, इधर से छुपते हुए इधर घुस घुस के मारता था। तो लाओस में घुसा, जब लाओस में घुसा तो कब्जा करना था। अगर यहाँ पे ये कब्जा कर लेता, यहाँ पे अगर कब्जा कर लेता तो फिर ये घुस पाता, इधर नहीं घुस पाता, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से रहता, चारों तरफ से छुप करके मारता था और यहीं पे ही कब्जा कर लेता तो नहीं पाया। लेकिन यहाँ पे ये कब्जा अमेरिका नहीं कर पाया, अमेरिका यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाया। कोशिश किया लेकिन कब्जा हुआ नहीं, ठीक है। चल तो लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया, अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं। देखिए ये है ये गुरिल्ला युद्ध इस तरह से किया जाता है, एकदम छुप करके कि सामने वाले को पता नहीं चले कि वहाँ पे कोई छुपा हुआ है, ठीक है। जंगल का वेशभूषा बना करके उसी में छुप करके वार करते थे, कि पता नहीं चलता था किसी को कि वहाँ पे क्या है, कोई सैनिक छुपा हुआ है, वहाँ से हमारे ऊपर हमला होगा। और इसी के साथ जो है ना लाओस का युद्ध खत्म हुआ और इसी के साथ शुरू हुआ कंबोडियाई संकट। क्या शुरू हुआ, कंबोडियाई संकट। तो कंबोडियाई संकट में क्या हुआ सुनिए। 1954 में स्वतंत्र होने के बाद कंबोडिया का शासक राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को बनाया गया। 1954 में स्वतंत्रता के होने के बाद कंबोडिया का शासक राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को बनाया गया। अमेरिका थाईलैंड के जरिए कंबोडिया को उकसा रहा था। अमेरिका क्या कर रहा था, थाईलैंड को उकसा रहा था। थाईलैंड को बोल रहा था कि जाओ कंबोडिया को मारो पीटो, ये करो वो करो। तो थाईलैंड क्या कर रहा था, अमेरिका को जा रहा था मार रहा था, कंबोडिया को जा रहा था मार रहा था पीट रहा था, क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों आप आसपास ही ना है। देखिए इसलिए क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया दोनों क्या है, देखिए ये रहा थाईलैंड और ये है कंबोडिया, दोनों बगल में है। तो क्या कर रहा था, थाईलैंड जो है उकसा रहा था किसको, कंबोडिया को। थाईलैंड क्या कर रहा था, कंबोडिया को उकसा रहा था, यानी कि मार पीट करके धमकी दे रहा था, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। और ये बात किसकी बात पे कर रहा था ये सब काम, तो ये सब काम कर रहा था अमेरिका की बात मानकर, अमेरिका की बात मानकर ये सब काम कर रहा था, ठीक है। अमेरिका उकसा रहा था, लेकिन कंबोडिया क्या किया, अमेरिका की मदद लेने से इनकार कर दिया। अमेरिका चाहता था कि ये हमारी मदद ले, हम इस पर कोई कब्जा कर ले, लेकिन कंबोडिया के जो शासक थे राजकुमार नरोत्तम, इसने क्या किया, अमेरिका से मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और इनकार कर दिया। और इसी से गुस्सा होकर अमेरिका क्या किया, 1965 में वियतनाम के साथ कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया, वियतनाम के साथ कंबोडिया पर आक्रमण कर दिया। इसके बावजूद भी नरोत्तम सिहानुक नहीं हिला, उसने बोला कि नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, फिर भी हम मदद नहीं लेंगे, और फिर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अंत में अमेरिका क्रुद्ध होकर एकदम गुस्सा होकर क्या किया, 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा करवा दी। किसकी वर्षा करवाई, जहर की, यानी कि हवाई जहाज से जहर की वर्षा कर, हवाई जहाज में जहर भर करके पूरा वियतनाम के जो कंबोडिया के जो भी सीमा के एरिया था उस पर क्या किया, जहर की वर्षा करवाई, जैसे 40,000 एकड़ की रबर की फसल नष्ट हो गई। 40,000 एकड़ की क्या किसकी फसल नष्ट हो गई, रबर की फसल नष्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब VVI टॉपिक है, ध्यान देते रहिए ये सब, ठीक है। तब कंबोडिया ने अमेरिका को मुआवजे की मांग की। कंबोडिया क्या किया, अमेरिका से मुआवजे की मांग किया कि भैया तुम आपने मेरा क्या किया, रबर का फसल का नुकसान किया था, इसका भरपाई अमेरिका करेगा। तो अमेरिका ने क्या किया, उल्टा अमेरिका ने जब कंबोडिया अमेरिका से मुआवजा मांगा तो उल्टा अमेरिका ने ही कंबोडिया पे आरोप लगा दिया। उल्टा आरोप ये लगाया कि सिहानुक सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम के साथ है और वियतकांग के साथ है, इसलिए अमेरिका सिहानुक को सत्ता से निकलता है, ठीक है। ये समझ रहा है कि हम ही तक के भगवान हैं, जैसे हम कहेंगे, निक्सन समझ रहा था कि हम जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। निक्सन क्या समझ रहा है कि हम जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। तो वही यहाँ पे सोच रहा है, वो क्या कहा कि हम सिहानुक को सत्ता से निकालते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जो है ना ये बात बोलने के बाद कंबोडिया में
हलचल उत्पन्न हुई और 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई संसद ने कंबोडिया राष्ट्र का जो राष्ट्रीय संसद था उसी ने नरोत्तम सहानुक को पद से हटा दिया, जनरल नोन लोल को शासक बनाया। ठीक है, नरोत्तम सहानुक को हटा दिया, नरोत्तम सहानुक को हटा कर जनरल नोन लोल को वहाँ का कंबोडिया का शासक बनाया। अब जब जनरल नोन लोल को कंबोडिया का शासक बनाया तो अप्रैल 18 मार्च 1970 को हटाया था और अप्रैल 1970 में सहानुक ने लड़ाई छेड़ दिया। ठीक है, क्या किया, 18 मार्च 1970 का था, एक महीने के अंदर, एक महीने का 15 दिन का ना, 15 दिन के अंदर में ही ना सहानुक क्या किया, युद्ध छेड़ दिया। अब युद्ध छेड़ दिया जिसमें उत्तरी वियतनाम वियतकांग के सैनिकों की भरपूर मदद मिल रही थी। जब सहानुक ने लड़ाई छेड़ा तो सहानुक की मदद कौन करने आया, उत्तरी वियतनाम और वियतकांग के सैनिक, ये दोनों पूरा मदद कर रहे थे किसका, सहानुक सरकार का। तुरंत अमेरिका ने इस युद्ध में भाग ले लिया, अमेरिका डायरेक्ट सामने आ गया इस युद्ध में और क्या हुआ, इस युद्ध को बहुत ही भयंकर बना दिया। अब एक तरफ से तीन लड़ रहे थे, तीन मिल करके एक तरफ से लड़ा, दूसरे तरफ से अगर कोई पावरफुल आ जाएगा तो एक ही है पावरफुल, लेकिन दोनों के बीच तो जमकर होगी ना, तो लड़ाई बहुत ही भयंकर हो गई। लड़ाई क्या हो गई, बहुत ही भयंकर हो गई और अमेरिकी नागरिक जो थे अपने राष्ट्रपति के विरोध कर रहे थे। इस बीच अमेरिकी नागरिक क्या किया, अपने राष्ट्रपति का विरोध करना शुरू कर दिया, बोले कि निक्सन ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था, तो अब बोले कि निक्सन ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, इसको तुम बंद करो। ये क्या कर रहे थे, अमेरिकी नागरिक ये बात कर रहे थे। ठीक है, तो जिसके कारण निक्सन को अपनी सेनाएं जो है ना वापस बुलानी पड़ी। अब जब अमेरिकन नागरिक है उसका सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे उस सरकार चलाएगा भाई, तो उसने क्या किया, लास्ट में अपनी सेना को वापस बुला लिया, सेना को वापस बुला लिया और फिर तो इससे भी बात नहीं, उससे भी नहीं समझी, अपनी सेना को तो वापस बुला लिया लेकिन वियतनाम के जरिए कंबोडिया पे लड़ाई छेड़े हुए थे, लड़ाई बंद नहीं किया। तो अंत में क्रूर होकर, गुस्सा होकर 16 मई 1970 को इंडोनेशिया ने क्या किया, जकार्ता सम्मेलन में एक सम्मेलन हुआ है, जकार्ता में एक सम्मेलन हुआ है जिसको कि जकार्ता सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, और फिर 16 मई को इसने इंडोनेशिया ने सम्मेलन बनाया लेकिन इसका कोई भी निष्फल नहीं निकला, बुलाया लेकिन कोई बात नहीं बना, फिर भी युद्ध चल ही रहा था, तो चल ही रहा था। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया के एक नया राज्य घोषित कर दिया गया, कब, 9 अक्टूबर 1970 को। ठीक है, और अप्रैल 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हुआ, अप्रैल 1975 में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हुआ। भले ही इसको गणराज्य घोषित कर दिया था लेकिन वियतनाम के जरिए दक्षिणी वियतनाम के जरिए इसके ऊपर लगातार आक्रमण किया जा रहा था, इसके ऊपर लगातार क्या किया जा रहा था, आक्रमण किया जाता, लड़ाई किया जा रहा था, इसको रोक छोड़ा नहीं जा रहा था कि ताकि ये किसी भी तरह अपना कब्जा हमारे हाथ में दे दे। ठीक है, लेकिन इसने भी हार, कंबोडिया के सरकार ने भी हार नहीं मानी और नरोत्तम सहानुक जो है ना राष्ट्र के अध्यक्ष बने। लेकिन 1975 में गृह युद्ध समाप्त हुआ, 1975 में बने, लेकिन 1978 में ही जो है ना तुरंत बाद ही उसके राजनीति से संन्यास ले लिया। उसके तुरंत बाद ही क्या किया, राजनीति से संन्यास ले लिया। जब राजनीति से संन्यास ले लिया तो राजनीति नहीं करेगा तो फिर रहेगा नहीं, तो फिर देश को कोई ना कोई तो चलाने वाला चाहिए ना। तो इसी बीच कंबोडिया का नाम बदला गया और नाम कंपूचिया हो गया। कंबोडिया का नाम क्या हो गया, कंपूचिया हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ की सरकार बनी सम्फान और पोल पोट। सम्फान और पोल पोट के नेतृत्व में सरकार बनी। ये दोनों मार्क्सवादी विचारधारा के थे और मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप यहाँ पे शासन किया, मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप यहाँ पे शासन किया। और अमेरिका कंबोडिया में साम्यवाद फैलने से नहीं रोक पाया, अमेरिका क्या कि कंबोडिया में साम्यवाद फैलने से नहीं रोक पाया, लेकिन उसने चीन और रूस, दो साम्यवादी देशों को एक दूसरे के विरोध में कर दिया था, एक दूसरे के विरोध में दोनों को कर दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, ये देखिए, ये है नरोत्तम सहानुक जो कंबोडिया के राष्ट्रपति बने या राष्ट्र अध्यक्ष बने थे, और यह है राष्ट्रपति निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन, यही इतना कांड करवाया था। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, यही है कंबोडिया में और लाओस में जो युद्ध हुआ था उसके पीछे, ये है कंबोडिया वाला, ये है लाओस वाला, यही युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे आगे की जो पार्ट 3 वीडियो आएगी जिसमें चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना है, गुड बाय।